दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके शानदार वीडियो। और देखिए वीकेंड है तो वीकेंड पर कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है, इसलिए आपको ऐसा स्टॉक बताने वाला हूं जो है 125 का लेकिन जाएगा 40,000 तक। तो वीडियो में बनी रहेगा क्यों मैं उस शेयर को रिकमेंड कर रहा हूं, क्या वजह है उस शेयर को रिकमेंड करने की और क्या उसके अंदर में इतना पोटेंशियल है कि वो 40,000 जा सकता है। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज़रूर से समझ आएगा आपको। और इंडियन इकोनॉमी में जो है आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलती रही है और मूडीज़ ने जो है ग्रोथ रेट की शानदार आपको फोरकास्टिंग दी है। उसके अलावा रेटिंग भी जो उन्होंने उस पर जो है उसको बरकरार रखा है, भारत पर भरोसा कायम रखा है। फिलहाल पिछले बीते साल के अंदर में जहां पर अदर जो वैश्विक जितनी भी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली जो है श्रिंक होती जा रही हैं, उसके अंदर में भारत का जो है बिल्कुल नाम नहीं है। और यहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए इसको Baa3 रेटिंग से नवाजा गया है और भारतीय इकोनॉमी पर जो है अभी भी उसका भरोसा है और भारत में आय का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए जो है उन्होंने इस पर अभी भी इतना बड़ा भरोसा जो है कायम किया हुआ है। आगे चलते और आगे चलकर मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा एक न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रमोटर्स ने अपने जो प्लेजिंग शेयर थे जितने भी उसको छुड़ा लिया गया है। हालांकि शेयर जो है वो काफ़ी टाइम से गिर रहा था, प्रमोटर्स ने जो है 33 लाख शेयर छुड़ाए। हालांकि इसकी न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी मैंने पेड मार्केट ग्रुप के अंदर में ऑलरेडी दे दी थी, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो शोभा लिमिटेड के शेयर के अंदर में बड़ी खबर आई, कंपनी की ओर से एक्शंस में दी गई जानकारी के मुताबिक प्रमोटर्स ने जो है 3 महीने में 11% जो है उसका जो शेयर मार्केट है वो बढ़ा है, जबकि एक साल में शेयर 20% जो है टूटा है। तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है लेकिन शेयर जो मार्केट में जो है शेयर का प्राइसिंग है वो गिर रहा था। तो यहाँ पर जो 33 लाख शेयर जो 17 अगस्त को छुड़ाए गए हैं 2022 से लगातार प्रमोटर ने शेयर खरीद रहे हैं और दिसंबर से हिस्सेदारी 51.99% जो मार्च 2023 के अंदर में 52-26 हो गए, 2023 में हिस्सेदारी और बढ़कर जो है 52-28 हो गई। और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है यहाँ तक जून 2023 में वो 20.70% की हिस्सेदारी में जो है गिरवी पड़ी हुई थी, तो उसको जो है यहाँ पर छुड़ाया गया है। छुड़ाने से क्या होगा कि बेसिकली जो आपके ऊपर में डेट था कंपनी के ऊपर में वो खत्म हो गया। डेट खत्म होगा तो बेसिकली कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और अगर यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग लगातार बढ़ती जा रही है, प्रमोटर अपने शेयर को प्लस से छुड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है अल्टीमेटली कि भैया कंपनी को प्रॉफिट होने वाला होगा या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो आगे आने वाले तिमाही नतीजों के अंदर में जो है कंपनी को शानदार प्रॉफिट होगा, इसलिए ऐसा आपको देखने को फिलहाल यहाँ पर मिलता जा रहा है। तो ये आप इस पर नज़र बना के रख सकते हो। उसके अलावा एक ऐसा शेयर जो कि अभी अभी जो है फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में जो घुसने की कोशिश कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में पहले से ही गवर्नमेंट के 2 शेयर थे, मैं आपको बता देता हूँ, एक तो एनटीपीसी और एक कोल इंडिया। लेकिन उसके दोनों के बाद में यहाँ पर जो है ओएनजीसी अभी अपने आप को खुद को स्टेबल करते नजर आ रहे हैं। वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट होगी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता, 5 वर्षों में 17% कार्बन उत्सर्जन कम कर ओएनजीसी जो है वो अपने बेसिकली ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जो है या उसकी राह को पकड़ने के लिए अग्रसर है। 2023 तक जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसके पास में होगा। यह निवेश पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में किए जाने वाले निवेशकों से अलग होकर कंपनी के आगे 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के नए तेल व गैस फील्डों के खोज पर जो है इतना पैसा खर्च करेगी। ओएनजीसी ने तैयार की महत्वाकांक्षी योजना, तो यही महत्वाकांक्षी योजना यह है कि कार्बन उत्सर्जन को घटाना है और हरित ऊर्जा को बढ़ाना है। बस यही इनका जो है मोटो है। ओएनजीसी का कहना है पिछले 5 वर्षों में 17% कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम किया, लेकिन वर्ष 2038 तक हरित ऊर्जा की दिशा में अब ज़्यादा तेज़ी से कदम बढ़ाया जाएगा और निवेश भी उसी आधार पर अब कंपनी के अंदर में बढ़ाया जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने उस 40,000 वाले स्टॉक पर। तो कंपनी के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। मार्केट कैप देखिए 1 लाख करोड़ के आसपास है, स्टॉक का पी बाइंग प्राइस के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी काफ़ी अच्छा है, फेस वैल्यू 1 है, बुक वैल्यू 19 है और शेयर का प्राइसिंग जो 127 है। देखिए लो जो है वो 87 तक गया था और हाई जो है 133 तक गया था, तो ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास में है। लेकिन ऐसा ना सोचिए कि शेयर आपको महंगा मिल रहा है, शेयर आपको अभी भी सस्ता मिल रहा है, क्योंकि शेयर के अंदर में जो पोटेंशियल है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। नेट प्रॉफिट्स की तो नेट प्रॉफिट आप देखिए, कंपनी एक बार के लिए तो है ना यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिल्कुल गिरा चुकी थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद में देखिए लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 1,000 करोड़ तक आ चुका है। तो कंपनी के अंदर में क्षमता है उस चीज़ को वापस से पाने की। बट लॉन्ग टर्म को अगर आपको एनालिसिस करना है तो नेट प्रॉफिट को अगर ईयर टू ईयर अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि मार्केट के अंदर में जब वो आई थी तो 1100, 1200 करोड़ के ऊपर में थी, फिर 1800 करोड़ गई, 2100, 2400, 3000 करोड़ और इस बार 3000 करोड़ से भी प्लस का प्रॉफिट कमाया। तो कंपनी लगातार पिछले 10 सालों से बहुत तगड़ा रिटर्न देती जा रही है। सिंपल सी बात है, जब कंपनी इतना बढ़िया कमा रही है तो कंपनी के पास में रिजर्व तो भर भर कर होंगे और डेट कंपनी पर होगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जब इतना कमा रही है तो डेट को तो कभी का वो रिपेमेंट कर सकती है।
पर जो कि स्टेबल बनी हुई है। यहाँ पर अगर आप एफआईएस को देखेंगे तो एफआईएस ने काफ़ी बड़ा अमाउंट लगाया, फिर बेचा, फिर अमाउंट लगाया, फिर बेचा। लेकिन डीआईएस को अगर आप देखेंगे तो 32% से हुआ करते थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा बेचना स्टार्ट किया, फिर यहाँ पर अपनी प्रोमोटर होल्डिंग को एक बार बढ़ाकर वापस से सेल करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जनता ने जो है उसको थोड़ा बहुत खरीदना स्टार्ट किया। जनता भी 7% से थी पिछले 10 साल पहले से, और अभी भी उतने हैं। तो ओवरऑल अगर आप चेकआउट करेंगे ना तो एफआईएस ने बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो माल डीआईएस ने बेचा वो एफआईएस ने खरीदा, और एफआईएस खरीद रहा है, इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छा जो है ये स्टॉक है। चलिए अब स्टॉक के बारे में बात करते हैं और क्यों ये 40,000 तक जा सकता है और कितने रुपए का स्टॉक है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो मार्केट लीडर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका नाम है बीईएल करके, भेल जिसको आप बोलते हो। और हनीवेल ऑटोमेशन को अगर आप देखें तो 40,000 रुपये का स्टॉक है। अब देखिए उसके स्टॉक का पी जो है वो 80 है और इसका 29 ही है। मार्केट कैप उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ा आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया आपको देखने को मिल रहा है। तो वेराइटीज़ जो है वो कंपनी के अंदर में, नेट प्रॉफिट क्वार्टर की अगर बात करेंगे तो इन दोनों के अंदर में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। कंपनी बहुत अच्छा अर्न कर रही है, परसेंटेज भी एक कंपनी का काफ़ी अच्छा है। सेल्स के अंदर में भी अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी है, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी चारों तरफ से जो है उनकी उंगलियां जो है वो घी के अंदर में आपको नज़र आती हुई आ रही है। तो यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक को देखेंगे ना तो उसका इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा हुआ है, और उसका जो पी होगा वो भी इतना ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे शिवालिक बाइमटेल करके एक कंपनी है वो भी काफ़ी अच्छी है। साइंट का तो आप नाम जानते ही, तो साइंट जो है अभी ओवर वैल्यूड है मेरे हिसाब से, तो उसके अंदर में करेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेल जो है वो कंपनी को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, क्योंकि जब से पीएलआई स्कीम्स आई हैं, जब से जो है बेसिकली आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं भेल के अकॉर्डिंग बनी है। और भेल क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। भेल जो काम करता है ना वो आपको थोड़ा सा माइंड ब्लो कर देगा। 1954 की कंपनी है, एसोसिएशन विद CSF फ्रांस नाउ थैलेस टू मीट द स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन डिफेंस सर्विसेज। तो जो हेल अभी बढ़ रहा है ना वो बेल भी यहाँ पर बढ़ सकता है। बेल इज एन इंडियन स्टेट ओन एरोस्पेस डिफेंस कंपनी विद अबाउट 9 फैक्ट्रीज एंड सेवरल रीजनल ऑफिस इन इंडिया। तो यही आपको इतनी इंफॉर्मेशन ही काफ़ी है इस शेयर के पोटेंशियल को जानने के लिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से इसके अंदर में एंटर करेंगे जल्दी ये स्टॉक भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जैसे मैसगांव डॉग आपको देखने को मिला, तो मैसगांव डॉग भी काफ़ी ऊपर चला गया। एक छोटा सा आईपीओ आया था, पनडुब्बी बनाता है केवल वो तो डिफेंस सिस्टम के लिए। तो सोचिए तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है, और अगर वो नहीं बनेंगे तो सारी चीज़ें गड़बड़ है। पनडुब्बी के जो निर्माण हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जितने भी जो इंस्टॉल होते हैं वो डिफेंस सिस्टम के भेल ही देखता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा शेयर है। और गवर्नमेंट में अभी आपने रिसेंट स्पीच में देखा कि मोदी जी बोल रहे थे कि सरकारी शेयरों के अंदर में निवेश करने का टाइम आ गया है आपका, और दाव खेल सकते हैं। तो यही वो एक बहुत अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक है जो आप खरीद सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। मैं आपको डेफिनेटली इस मस्ट बाइंग शेयर यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ रही है, क्योंकि अभी ये आउट ऑफ फोकस है, लेकिन जल्दी ये फोकस में आ जाएगा। तो फोकस में आने से पहले मैं चाहता हूं कि आप उसको फोकस कर लें और इसको बॉटम से बाय कर सकें तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और किसी को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमारे पास में पेड ग्रुप्स हैं जिसके अंदर में आपको किसी भी तरह की कॉल चाहिए हो तो उसके लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।